हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम केडिंग अकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडिंग अकेडमी में जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं लेके चल रहा हूँ कि ये जो अभी हमने आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में प्रतिरोध से रिलेटेड टॉपिक पे, अब हम लोग जो है उसी पे चर्चा करेंगे कि जो वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पे हमने चर्चा किया था, फैक्टर अफेक्टिंग टू इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है लंबाई बढ़ने पे बढ़ता है और क्षेत्रफल बढ़ने पे घटता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटने पे क्या होता है? घटता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमने इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपस में जब मिलाया तो हमको क्या मिला कि R is directly proportional to L by A। इसके बाद ये जब समानुपात हटा तो ये कांस्टेंट आया R इज इक्वल टू रो L बाई ए आया। ठीक है, ये आया। अब इस पे हम क्वेश्चन लगाएंगे जहां R क्या था? आपका वैद्युत प्रतिरोध था और रो क्या थी? आपकी विशिष्ट प्रतिरोध थी और यह लंबाई था और ये क्षेत्रफल था। ठीक है, तो इसको मैंने डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में कर दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है। मैंने इसे लिखा वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। ऐसा कोई सत्र नहीं बचता होगा सेशन कि जब आपको ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से आते हैं, इसी फार्मूले पे बेस आते हैं। ठीक है, क्या है कि किसी L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ परिच्छेद के तौर का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 है। कह रहा है कि अगर किसी तार की लंबाई L है और उसका क्षेत्रफल A है तो उसका प्रतिरोध कितना दिया है? 4 ओम दिया है। कह रहा है किसी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और लंबाई को आधा कर दिया जाए और क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? अब भाई देखिए, ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमने तो बता दिया है कि जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा और लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन को जो है लगाने के लिए हम पहले कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें मेरे प्यारे बच्चों? एक क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो सभी के क्वेश्चन सभी आपको समझ में आ जाएंगे। माना तार की लंबाई L तथा क्षेत्रफल A है। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक, दिया है R बराबर 4 ओम। इसी इक्वेशन तो यहां से 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? रो L बाई ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद कह रहा है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? यदि इसी पदार्थ के तार की, इसी तार की लंबाई को क्या किया जाए? L/2। यदि इसी पदार्थ के लंबाई को L/2 तथा क्षेत्रफल 2a कर दिया जाए तो R इज इक्वल टू क्या होगा? रो L की जगह क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? L/2 अपान क्षेत्रफल क्या हो रहा है? A की जगह 2a हो रहा है। क्या हो रहा है? 2a हो रहा है भाई। R इक्वल टू रो L बाई ए होता है तो R इक्वल टू रो L की जगह L/2 हो रहा है और क्षेत्रफल की जगह 2a हो रहा है एक की जगह। ठीक है, तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू रो L बाई 4a, रो L बाई 4a। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हम क्या करेंगे? समीकरण, अब समीकरण 1 में 2 से अगर हम भाग दे देंगे तो हमें R का मान मालूम हो जाएगा।
समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर भैया, भागोगे तो कुछ नहीं होगा, भागने से कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण इस पक्ष में इस पक्ष से भाग, 4/r इज इक्वल टू इसका ऊपर क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए सबके अपॉन रो एल बाई 4a। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई तरीके से 4/r इज इक्वल टू, ये देखिए ये रो बाई एल ए, अब रो एल ए कट जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा क्या, ठीक, ये आपका समीकरण 1 में हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और आप जो है इसको आराम से कर लेंगे, तो 4r इक्वल टू, ये अब लंगड़ी बिंदु से क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। इसको मैं अभी अवश्य, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4r इज इक्वल टू 4, तो 4 से कैंसिल, r इज इक्वल टू 1। आंसर ये हुआ। मतलब अगर किसी L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रतिरोध जो है 4 ओम है, और अगर हम लंबाई को जो है L/2 आधा कर दें, क्षेत्रफल को डबल कर दें, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध घटना भी चाहिए क्योंकि लंबाई डबल हो गई। यहाँ पे लंबाई बढ़ने के साथ क्षेत्रफल डबल हो गया। जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे r इक्वल टू 4 ओम हो गया। और ये आप जान ही रहे कैसे आएगा, कट फिट किया गया। और अगर आप इसको और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझना है तो यहाँ समझ लीजिए अंडरस्टूड के लिए कि 4/r इज इक्वल टू रो एल बाई ए सबके अपॉन रो एल बाई 4a। ये कट्टम कुट्टम जब बचेगा तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 1/1, ऊपर वाले नीचे वाले लिख सकते हैं 1/4 बचेगा। ये 1/1 कट गया और ये अब ये ऊपर जाएगा लंबी बिंदु से, तो 4/r इज इक्वल टू 4/1, तो 4 से कैंसिल, ये तो 1/r इज इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1। करना क्या था, कुछ नहीं करना था, जो दिया था माना ये लंबाई ये क्षेत्रफल है तो ये आपने दिया था, ये हमने लिख दिया। फिर प्रश्नानुसार क्या था, लंबाई को हाफ कर दिया, क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया, ये हो गया। तो ये इस प्रकार से जो है आपका सोल्यूशन हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन और बोर्ड वाले हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ाना है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो तब तक आप लोग हमारे इस चैनल को, वीडियो को, एडीएन अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारे कमेंट्स करिए। और इसी के साथ मैं जो वीडियो को स्किप करने जा रहा हूँ, धन्यवाद।